नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 4 6 3 9 3x 8 11 से विभाज्य हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। 5 3 2 एंड 7। अब आगे देखो, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो ये 11 से कटने का नियम यानी कि रूल। देखो ये ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस यानी कि अंतर देखो 11 से कटना चाहिए। देखो फिर से एक बार वंस देखो ये 11 से डिवाइड होने का नियम यानी कि रूल ये है कि देखो ये ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस ये 11 से डिवाइड होना चाहिए। तो अब आगे देखो, सबसे पहले हम ये ऑल्टरनेट अंकों का योग निकालते। हम सबसे पहले ऑल्टरनेट अंकों का योग यानी एडिशन यानी कि सम निकालते। मतलब देखो एक छोड़कर एक अंक को लेना है, एक छोड़कर एक अंक को लेना है, एक छोड़ को एक अंक को लेना है। देखो सबसे पहले देखो ये 8 आगे +3 आगे प्लस फिर से 3 +4 आगे फिर से सबसे पहले देखो ये 8 +3 +4 आएगा। आगे देखो जो बचा हुआ अंक है उसको ही उसका योग ही लिखना है। देखो सबसे पहले देखो ये x आगे देखो 9 +6 आएगा। देखो फिर से एक बार ये x +9 +6। अब देखो ये दोनों का योग करना है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर 4 और 3 7 होगा। देखो 7 और 8 15 होगा। देखो 15 और 3 18 होगा, 18 होगा। आगे देखो यहाँ पर देखो ये 9 और 6 15 होगा, 15 होगा। मतलब देखो यहाँ से हमें ये 15 + x मिलेगा, 15 + x मिलेगा। अब आगे देखो यहाँ पर हमें डिफरेंस लेना है। तो अब देखो डिफरेंस कैसे मिलता है। देखो डिफरेंस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर मिलता है। ताकि देखो यहाँ पर फर्स्ट देखो ये 18 बड़ी संख्या है। मतलब देखो यहाँ पे देखो यहाँ पर देखो ये यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 18 है। देखो यहाँ पर 15 है और यहाँ पर 18 है। मतलब देखो यहाँ 18 बड़ी संख्या है। इसलिए देखो यहाँ पर ये 18 में से देखो ये 15 + x को घटाना पड़ेगा। ये 18 में से ये 15 + x को घटाना पड़ेगा। ध्यान देखो ये x की जगह पर हम क्या रखें जिससे सो दैट देखो ये 18 - 15 + x 18 - 15 + x देखो ये 11 से विभाज्य हो जाए। तो आगे देखो यदि हम x की जगह पर 3 लेते हैं, 3 लेते हैं तो देखो ये 15 और 3 18 हो जाएगा। ध्यान दो ये 18 - 18 0 हो जाएगा। ध्यान दो ये 0 11 से डिवाइड हो जाता है। ये देखो ये 0 ये 11 से देखो 0 बार में डिवाइड हो जाएगा। ये 0 ये 11 से देखो 0 बार में डिवाइड हो जाएगा। कैसे देखो सबसे पहले देखो ये 0 को हमें 11 से भाग देना है। ये 0 को हमें 11 से भाग देना है। देखो ये 11 0 ही होगा। मतलब देखो 11 और 0 का गुणा 0 होगा।
ध्यान देखो ये 0 माइनस 0 0 का मतलब देखो शेषफल हमें 0 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमें देखो ये 0 11 से डिवाइड हो जाता है। मतलब कि देखो ये 0 को हम 0 के अलावा ये 0 को हम 0 के अलावा कोई भी संख्या से डिवाइड करें, यानी देखो ये 0 के अलावा कोई भी नंबर से डिवाइड हो ही जाता है, डिवाइड हो ही जाता है। तो देखो कितने बार में, देखो 0 बार में 0 टाइम में 0 बार में 0 टाइम में 0 बार में 0 टाइम, मतलब देखो यहाँ पर डिफरेंस 11 से कट रहा है, अंतर 11 से विभाजित हो रहा है। इसलिए देखो ये x का मान यानी कि वैल्यू, x का मान यानी कि वैल्यू देखो ये 3 होगा 3 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो दूसरा प्रश्न सेकंड क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 6x to 90 पर 88 से विभाज्य हो तो x इक्वल टू व्हाट 5 6 7 एंड 8। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पर 88 से डिवाइड होने का नियम बनाना पड़ेगा, 88 से डिवाइड होने वाला रूल बनाना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखिए 88 को हम भी देखो 11 into 8 ऐसे लिख सकते हैं, 11 into 8 यानी 8 into 11 ऐसे लिख सकते हैं। मतलब देखो यहाँ पर 11 अट्ठे 88 होता है, 11 अट्ठे 88 होता है। और यहाँ पर देखो ये 11 और 8 यानी 8 और 11 आपस में यानी इच अदर देखो कोप्राइम है यानी कि सअभाज्य है। यानी देखो ये दोनों संख्याओं का HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है। मतलब देखो ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, मतलब देखो दोनों संख्या में सिर्फ एक ही कॉमन निकल रहा है, 1 है उभयनिष्ठ हो रहा है। इसलिए देखो ये 88 से डिवाइड होने का रूल देखो ये 11 और 8 का यानी देखो 8 और 11 का है। मतलब कि देखो यदि कोई भी नंबर 11 और 8 यानी 8 और 11 दोनों से ही कटता है, दोनों से ही डिवाइड होता है, तो संख्या 88 से भी जरूर ही कटेगा, 88 से भी जरूर ही कटेगा। पर यहाँ पर खास ध्यान रखना देखो ये दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, मतलब देखो ये दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, अब आगे देखो यहाँ पर हमें x का मान निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू 11 के नियम से निकलेगी, 11 के नियम से निकलेगा। तो अब देखो 11 का नियम देखो ऑल्टरनेट अंकों का योग, देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का तफावत यानी कि डिफरेंस यानी कि अंतर देखो ये 11 से कटना चाहिए, 11 से डिवाइड होना चाहिए। देखो फिर से एक बार 11 से कटने का नियम ये है कि देखो ऑल्टरनेट अंकों के योग का डिफरेंस 11 से डिवाइड होना चाहिए। इसलिए सबसे पहले देखो यहाँ पर ऑल्टरनेट अंकों का योग निकालना पड़ेगा, ऑल्टरनेट डिजिट्स का सम निकालना पड़ेगा। तो आगे देखो यहाँ पर
सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये फोर फोर प्लस देखो ये नाइन प्लस ये एक्स ये फोर प्लस देखो ये फोर मतलब एक एक छोड़कर जाना है, एक एक छोड़कर जाना है। देखो सबसे पहले देखो ये फोर प्लस 9 आगे प्लस एक्स और लास्ट में आगे देखो आगे दूसरा सेट देखो ये 0 मतलब जो बचा हुआ है वो 0 प्लस 2 प्लस 6 बनेगा। देखो फिर से एक बार ये 0 प्लस 2 प्लस से बनेगा। अब आगे देखिए दोनों का सम करना है, एडिशन करना है। ताकि सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 9 और 4 देखो 13 होगा, मतलब यहाँ पर हमें 13 प्लस एक्स मिलेगा। आगे देखो यहाँ पर ये 6 और 2 8 होगा, 8 होगा। अब आगे देखो यहाँ पर 13 बड़ी संख्या है और यहाँ पर 8 छोटी संख्या है, मतलब देखो यहाँ पर डिफरेंस लेना है। इसलिए देखो यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है, ये बड़ी संख्या में से ये छोटी संख्या को घटाना है। तो आगे देखो ये यहाँ x देखो ये x की जगह पर हम क्या ले जिससे सो दैट देखो ये डिफरेंस यानी ये सब्ट्रैक्शन देखो ये 11 से कट जाए। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो ये x की जगह पर हम कौन सा डिजिट रखे जिससे यानी सो दैट ये डिफरेंस ये 11 से कट जाए। तो देखो पहली बात देखो यहाँ पर देखो 0 तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, डिफरेंस 0 आएगा ही नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये संख्या ये दोनों संख्याएं समान होने वाली नहीं। देखो ये दोनों संख्याएं कभी भी इक्वल होगी नहीं। तो आगे देखो 0 के बाद 11 से कटने वाला देखो 0 के बाद 11 से कटने वाली संख्या यानी कि नंबर खुद 11 भी होता है, खुद 11 होता है। देखो फिर से एक बार 0 के बाद 11 से कटने वाला अंक यानी कि संख्या यानी कि नंबर खुद 11 है। मतलब देखो 11 से एक बार में डिवाइड हो जाए। मतलब अब आगे देखो यहाँ पर डिफरेंस 11 लाना है, डिफरेंस 11 लाना। देखो यहाँ पर x की जगह पर हम क्या रखें जिससे ये डिफरेंस 11 आ जाए। x की जगह पर हम क्या रखें जिससे ये डिफरेंस 11 आ जाए, 11 आ जाए। तो अब देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि क्लियर देखो x की जगह पर देखो से रखना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा, 6 पुट करना पड़ेगा। ध्यान देखो यहाँ पर देखो ये 13 और 6 देखो 19 होगा। आगे देखो माइनस ये 8 होगा। ध्यान देखो बढ़ रहा है, देखो ये 19 माइनस 8 11 हो जाएगा, 11 हो जाएगा। यानी तो ये 11 से एक बार में कट जाएगा, मतलब देखो डिफरेंस 11 से कट जाएगा। इसलिए देखो ये x का मान 6 होगा। पर देखो यहाँ पर देखो ये 8 भी आता है, इसलिए देखो 8 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको भी चेक करना पड़ेगा। देखो ये 8 से ये संख्या डिवाइड होता है या फिर नहीं होता है उसको भी चेक करना जरूरी है, वेरीफाई करना जरूरी है। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये x की जगह पर से रखना है। देखो x की जगह पर देखो से रखना है, पर देखो इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि देखो
क्योंकि देखो क्योंकि देखो क्योंकि देखो क्योंकि देखो ये 8 से कटने का नियम देखो लास्ट 3 डिजिट से होता है, लास्ट 3 डिजिट से होता है, लास्ट 3 डिजिट से होता है। मतलब है 904 8 से विभाजित होना चाहिए। ये 904 भी देखो 8 से विभाजित होना चाहिए। 904 भी 8 से विभाजित होना चाहिए। ताकि सबसे पहले यहाँ पर 8 एकम 8 भाई देखो 9 माइनस 8 1 भाई देखो शून्य नीचे आएगा। ध्यान देखो फिर से 8 एकम 8 ध्यान 10 माइनस 2 तो भाई देखो ये 4 नीचे आएगा। ध्यान देखो यहाँ पर 8 दिया देखो 8 दिया 24 हो जाएगा। मतलब कि देखो ये 904 8 से विभाजित होता है। मतलब ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होती है। मतलब देखो ये x की जगह पर से रखने पर x की जगह पर से रखने पर ये पूरी संख्या यानी जो 66290 पर 8 से भी विभाजित होती है और ये 11 से भी विभाजित होती है। इसलिए देखो ये 88 से भी विभाजित होगी ही होगी। इन शॉर्ट में x की जगह पर से आएगा 6 आएगा। इसलिए मतलब कि x का मान से होगा 6। देखो ये विकल्प भी आपका सही विकल्प होगा। तीसरा प्रश्न ऐसा है कि यदि 8439x53 99 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा? 4 5 6 एंड 7। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर देखो ये 99 से विभाज्य होने का नियम निकालना पड़ेगा। ये 99 से डिवाइड होने का रूल बनाना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले 99 को हम 11 into 9 ऐसे देखो ये 99 को हम 11 into 9 ऐसे लिख सकते। मतलब देखो 11 9 99 होता है, 11 9 99 होता है। और मेन बात देखो यहाँ पर ये दोनों को प्राइम होना चाहिए। मतलब देखो ये दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं निकलना चाहिए। मतलब देखो सिर्फ एक ही कॉमन होना चाहिए, वन ही उभयनिष्ठ होना चाहिए, तभी ये नियम काम करेगा। तो देखो यहाँ पर स्पष्ट देखो 11 और 9 देखो 11 और 9 को प्राइम है। मतलब देखो ये 11 और 9 का HCF 1 हो रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो रहा है। मतलब देखो यदि कोई भी संख्या 11 और 9 दोनों से डिवाइड होता है तो देखो वो नंबर 99 से भी डिवाइड होगा ही होगा, 99 से भी जरूर होगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो हमें ये x का मान निकाल। आगे देखो ये x का मान देखो हम भी 9 के नियम से निकालते हैं। 9 के नियम से निकाल देखो ये x का मान हम 9 के नियम से निकाल। देखो 9 का नियम क्या है? 9 का रूल क्या है? देखो 9 का रूल यानी कि नियम ये देखो संख्या के अंकों का योग यदि 9 से डिवाइड होता है देखो वो संख्या भी 9 से कट जाता है। देखो फिर से एक बार वंस मोर देखो यदि संख्या के अंकों का योग डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो जाता है ध्यान के वो संख्या भी 9 से जरूर कट ही जाएगा। इसलिए देखो सबसे पहले यहाँ पर ये अंकों का योग निकालना पड़ेगा। अगर सबसे पहले देखो ये 8 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 आएगा। देखो 8
प्लस 4 प्लस 3 प्लस 9 प्लस x प्लस 5 प्लस 3 आएगा। अब देखो यहाँ पर ये पूरा योग करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट भी देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? हाँ देखो, सबसे पहले देखो ये 9, देखो ये 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो, 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 ये देश, देखो ये देश, देखो यहाँ पर 5 और 3 8 होगा, 9 बनेगा नहीं। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, देखो ये 5 और 4 9 होगा, ये 5 और 4 9 होगा, ये 9 भी, ये 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो हमारे पास 8 बचा है, 3 बचा है और 3 बचा है। आगे देखो यहाँ पर देखो ये 3 और 3 6 होगा। आगे देखो 8 और 6, 8 और 6, 8 और 6, 8 और 6 देखो 14 होगा, 14 होगा। मतलब देखो हमें ये 14 प्लस x मिलेगा। अब आगे देखो ये x की जगह पर हम क्या रखें जिससे सो दैट देखो ये 14 प्लस x, 14 प्लस x देखो ये 9 से डिवाइड हो जाए। देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो x की जगह पर 4 रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। ध्यान आगे देखो ये 14 प्लस 4 18 होगा, 18 होगा। 18 9 से 2 बार में कटेगा, 9 देनी 18 होता है। मतलब देखो x का मान 4 होगा, 4 होगा, x का मान 4 होगा, 4 होगा। अब आगे देखो ये x का मान देखो 4 रख के देखो ये 11 से विभाजित हो रहा है कि ना हो रहा है, उसको भी चेक करना जरूर। देखो फिर से एक बार ये x का मान 4 रख के देखो ये भी चेक करना है। देखो ये संख्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ताकि देखो 11 से कटने का नियम हमें खबर ही है। देखो ऑल्टरनेट अंकों का योग निकालना है। सबसे पहले ऑल्टरनेट अंकों का योग निकाल। आगे देखो सबसे पहले देखो x की जगह पर देखो ये 4 लेना है, 4 लेना है। ताकि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 3, आगे देखो ये प्लस प्लस ये 4 प्लस ये 3 प्लस 8, अरे फिर से एक बार ये 3 प्लस देखो ये 4 प्लस 3 प्लस 8 आएगा। आगे देखो ये 5 प्लस प्लस ये 9 प्लस 4 आगे देखो ये 5 प्लस देखो ये 9 प्लस 4 आएगा। अब ये योग करना है, एडिशन करना है, सम करना है। मतलब देखो ये डिफरेंस देखो ये 11 से कटना चाहिए, 11 से डिवाइड होना है, तभी सही कहलाएगा। तो आगे सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 4 और 3 7 होगा, देखो 7 और 8 15 होगा, देखो 15 और 3 18 होता है। आगे देखो यहाँ पर ये 9 और 5 14 होगा, 14 और 4 18 होगा। ध्यान देखो ये 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। ध्यान देखो ये 0 11 से देखो 0 बार में कट जाता है, 0 टाइम में डिवाइड हो जाता है। इसलिए देखो ये x का मान जो 4 आता है वो सही ही है, राइट ही है। मतलब कि देखो x इक्वल टू 4 होगा, 4 होगा। इसलिए देखो ये विकल्प ए आपका सही विकल्प होगा। आगे देखो चौथा प्रश्न ऐसा है कि यदि 98232x45675 75 से विभाज्य हो
75 से डिविजिबल हो तो 6x माइनस 5y इक्वल टू 4 21 23 25 एंड 29। अब आगे देखो सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखो सी लो यहाँ पर देखो ये 75 का यानी 75 का रूल बनाना पड़ेगा। ताकि देखो ये 75 को हम 25 इंटू 3 ऐसे लिख सकते हैं, मतलब देखो 25 या 75 होता है। एंड देखो ये दोनों का HCF एक ही होता है, 1 ही होता है। मतलब देखो 25 और 3 आपस में कोप्राइम है, सअभाज्य। मतलब देखो यदि कोई भी संख्या 25 और 3 दोनों से डिवाइड होगा तो वो संख्या जरूर 75 से यानी 75 से भी डिवाइड होगा ही होगा। तो अब देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये y का मान देखो ये 25 के नियम से निकलेगा। ये y का वैल्यू देखो ये 25 के नियम से निकलेगा। तो अब देखो 25 का नियम क्या है, 25 का रूल क्या है। देखो सबसे पहले देखो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 5 की 1 घात 5 होता है। मतलब देखो 5 से कटने का नियम आखिरी का एक अंक होता है। देखो 5 की 2 घात 25 होता है। मतलब देखो 25 से कटने का नियम आखिरी के 2 अंक होता है, मतलब घात होता है। देखो 5 का घन 125 होता है। मतलब देखो 125 से कटने का नियम देखो आखिरी के 3 अंक होता है, लास्ट 3 डिजिट्स होता है। देखो यहाँ पर ये 25 है। मतलब देखो आखिरी के 2 अंक को देखना है। देखो ये आखिरी के 2 अंक को देखना है, लास्ट 2 डिजिट्स को देखना है। मतलब देखो लास्ट 2 डिजिट्स यदि 25 से डिवाइड होगा तो देखो वो पूरा संख्या भी 25 से डिवाइड होगा ही होगा। ताकि देखो ये y की जगह पर हम क्या रखें जिससे देखो ये 7y 25 से विभाज्य। देखो आगे स्पष्ट देखो ये y की जगह पर 5 आएगा, 5 आएगा। मतलब y की जगह पर 5 रखने पर हमें 75 मिलेगा। ध्यान देखो 75 25 से 3 बार में कट जाए, 25 या 75 होता है। ये पूरा संख्या भी 25 से डिवाइड हो जाएगा। पर कब, तो जब वैन से ये y बराबर हम 5 लगे तो इन शॉर्ट y का मान 5 होगा। और जब हमें x का मान निकालना है, x का वैल्यू निकालना है, कोई x का मान ये 3 के नियम से ही निकलेगा। ताकि देखो 3 का नियम देखो अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। और आगे देखो यह y बराबर 5 लेना है, y बराबर 5 लेना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 देखो 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस देखो y बराबर ये 5 लेने फिर से एक बार वंस देखो ये 9 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 7 और y बराबर 5 लेना है। अब देखिए पूरा योग करने की जरूरत नहीं है, मतलब देखो यहाँ पर शॉर्टकट में ही करना है, शॉर्ट में ही करना है। कैसे, हाउ
कैसे? हाँ देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये 3, देखो 3 से एक बार में कट देगा। देखो ये 4 और 2 6 होगा, ये 6 3 से 2 बार में कट जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये 6 3 से 2 बार में कट जाएगा। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो, ये 7 और 5 12 होगा, यानी ये 12 भी 3 से 4 बार में कट जाएगा। आगे देखो हमारे पास 5 बच्चा है, 2 8 और 7। ध्यान देखो, ध्यान आगे देखो, ध्यान आगे देखो, यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, यहाँ पर ये देखो 8 और 2 10 होगा। देखो 10 और 9 19 होगा। आगे देखो 19 और 5 19 और 5 देखो 24 होगा, 24 होगा। देखो स्पष्ट है कि देखो ये 24 3 से कट ही, देखो ये 24 3 से कट जाएगा। कितने बार में कटेगा? देखो यहाँ पर हियर, यहाँ पर हियर, देखो 3 अट्ठे 24 होता है, मतलब 8 बार में कट जाएगा। मतलब कि हमारे पास केवल ये x ही बचेगा। We have remains only this x. We have remains only this x. तो अब देखो x की जगह पर हम क्या रख सकते हैं जिससे 3 से डिवाइड हो, 3 से विभाजित हो। तो स्पष्ट है देखो x की जगह पर हम 0 भी रख सकते हैं, आगे देखो 3 भी रख सकते हैं, आगे देखो 6 भी रख सकते हैं और 9 भी रख सकते। देखो फिर से एक बार, x की जगह पर हम 0 भी रख सकते हैं, 3 भी रखते हैं, 6 भी रख सकते हैं, 9 भी रख सकते हैं। देखो 3 जोड़ते जाना, 3 ऐड करते जाना। तो सबसे पहले देखो ये 0, देखो ये 3 से 0 बार में कटेगा, ये 3 से 1 बार में कटेगा, ये 6 3 से 2 बार में कटेगा, लास्ट में 9 3 से 3 बार में कटेगा। मतलब देखो x का मान ये 4 होगा, 4 होगा और y का मान 5 है, y का मान 5 और x का मान ये 4 ही आएगा। अब आगे देखो हमें भी देखो ये 6x माइनस 5y का मान निकालना है। ये 6x माइनस 5y का मान निकालना है। तो अब आगे देखो, अब देखो सबसे पहले देखो हम x बराबर 0 लेते हैं एंड y बराबर 5 लेते हैं। मतलब देखो x बराबर 0 लेते हैं और ये y तो कॉमन ही रहेगा, y तो सेम ही रहेगा। ताकि सबसे पहले हमारे पास देखो ये 6x माइनस 5y है। देन सबसे पहले देखो ये x बराबर हम 0 लेते हैं, x बराबर हम 0 लेते हैं, देखो ये 6 गुणा 0 0 हो जाएगा। देखो ये y की जगह पर 5 रखने, 5 25 का मतलब देखो हमें -25 मिलेगा। मतलब कि देखो x बराबर 0 लेने पर यानी कि और y बराबर 5 लेने पर हमें ये 6x माइनस 5y का मान -25 मिलेगा, पर -25 इसमें दिया ही नहीं है। इसलिए देखो आगे x बराबर 3 लेना पड़ेगा और y बराबर 5 लेना पड़ेगा। आगे सबसे पहले देखो यदि x बराबर हम 3 लेंगे तो आगे देखो यहाँ पर 6 जो 6 दिया 18 होगा, 18 होगा, 18 होगा, 18 होगा। देखो माइनस देखो ये 5 25 तो रहेगा। आगे बराबर देखो 18 माइनस 25, 18 माइनस 25, 18 माइनस 25 देखो
-7 होगा। मतलब कि देखो x बराबर 3 लेने पर इसका वैल्यू -7 आएगा। पर देखो ये -7 भी हमें दिया नहीं, ये देखो आगे जाना पड़ेगा। तो x बराबर 6 लेते हैं तो यहाँ पर 6 छक्के 36 होगा। देखो -25 होगा, ध्यान दो बराबर देखो 36 -25 36 -25 देखो 11 होगा, 11 होगा। मतलब देखो x बराबर 6 लेने पर इसका वैल्यू 11 होगा। पर देखो 11 भी हमें नहीं दिया, इसलिए देखो आगे जाना पड़ेगा। देखो x बराबर 9 लेना है। देखो यहाँ पर 9 छक्के 9 यानी देखो 6 9 54 होगा। 54 देखो माइनस देखो ये y बराबर 5 है। देखो 5 25 तो 25 ये रहेगा। देन जो बराबर इक्वल देखो ये 54 माइनस 25 देखो 29 होगा, 29 होगा, 29 होगा, 29 होगा। जो मतलब देखो इसका वैल्यू 29 होगा, 29 होगा। मतलब देखो हमें 29 दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। इन फैक्ट वास्तव में देखो ये 6x माइनस 5y का देखो 4 आंसर होगा। 4 देखो ये चारों सही आंसर होगा, ये चारों ही करेक्ट आंसर होगा, ये चारों ही करेक्ट आंसर होगा। पर यहाँ पर सिर्फ मतलब देखो यहाँ पर तो यहाँ पर 29 दिया हुआ है, 29 दिया, इसलिए देखो यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर यानी टेम्पररी आंसर देखो ये 29 मतलब देखो यहाँ पर विकल्प डी आपका सही विकल्प होगा। यदि देखो यहाँ पर ये तीनों में से कोई होता देखो वो ही भी सही आंसर भी होता, ये तीनों में से कोई भी दिया होता तो वो भी सही आंसर होता। मतलब यहाँ पर पर्टिकुलर आंसर 29 होगा। अब आगे now ahead now forward now ahead last question answer last question answer last question answer last question answer है कि यदि if अगर 4 7 0 4 5 8 x 9 5 9 5 y 144 से विभाज्य हो तो अंडर रूट 2x प्लस 3y का मान क्या होगा? 4 3 2 एंड 5। अब आगे देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देश 144 का नियम बनाना पड़ेगा, 144 का रूल बनाना पड़ेगा। तो आगे देखो ये 144 को हम देखो 16 into 9 ऐसे लिख सकते, मतलब 16 9 144 होता है। मतलब देखो ये 16 और 9 देखो आपस में कोप्राइम है, सहअभाज्य, मतलब ये दोनों का HCF 1 हो रहा है। मतलब देखो यहाँ पर HCF 1 होना जरूरी है, HCF 1 होना जरूरी तभी ये नियम काम करेगा। मतलब यदि कोई भी संख्या 16 और 9 दोनों से विभाजित होगा तो वो संख्या 144 से भी जरूर ही विभाजित होगा। 144 से कम देखो जरूर डिवाइड होगा, डिविजिबल होगा। तो अब आगे देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यहाँ पर ये देखो ये y की वैल्यू देखो ये दिस 16 के नियम से निकलेगी। देखो ये y का मान 16 के रूल से आउट होगा। अब देखो 16 का नियम आप सभी को पता ही देखो आखिरी के 4 अंक होता है। लास्ट देखो लास्ट 4 डिजिट्स होता है। अंतिम के 4 अंक होता है, लास्ट 4 डिजिट्स होता है। मतलब देखो यदि संख्या के आखिरी 4 अंक देखो 16 से विभाजित होते तो देखो पूरा संख्या भी 16 से विभाजित हो जाएगा। अब आगे देखो ये y की जगह पर हम क्या रखें, जिसे देखो ये 595 देखो 595 देखो ये 16 से कट जाए। देखो यदि हम ये y बराबर 0 रखेंगे तो देखो ये 5950 16 से कटेगा नहीं। अरे देखो हम y बराबर 2 रखेंगे तो भी देखो ये 595 तो देखो ये 16 से कटे। देखो 1 रखेंगे, देखो 0 के बाद 1 आएगा, 0 के बाद 1 रखेंगे ना, देखो 5951 भी देखो ये 16 से कटेगा नहीं। मतलब कि देखो यदि हम y बराबर 2 लेंगे तब देखो ये 595 देखो ये 16 से कट जाएगा, 16 से डिवाइड हो जाएगा। कैसे? हाँ देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये देखो 16 तिया 48 होगा। अरे देखो ये 59 माइनस 48 48 देखो 11 होगा 11। अरे ये 5 नीचे ये 16 अठे 16 देखो 16 देखो क्या होगा, कितने बार में भाग लगेगा। देखो यहाँ पर कितने बार में भाग तो देखो 16 सत्ते 96 होता है तो 16 सत्ते 112 होगा, 16 सत्ते 112। देखो 115 माइनस 112 इक्वल टू 3 होगा 3 होगा 3 होगा। ध्यान ये 2 नीचे ध्यान 16 दूनी 32 मतलब देखो ये 372 टाइम्स में डिवाइड ये 372 बार में भाग लग जाएगा। मतलब देखो y की जगह पर 2 लेने से देखो 16 से विभाजित हो जाएगा। इन शॉर्ट देखो ये y का मान ये 2 होगा y बराबर 2 होगा। अब देखो हमें ये x का मान निकालना है, x का मान निकाल देखो आगे देखो जाहिर सी बात है कि सीधी सी बात है। देखो ये x का मान ये 9 के नियम से निकलेगा। ताकि देखो सबसे पहले देखो 9 के नियम के लिए देखो अंकों का योग करना होता है, डिजिट्स का सम करना होता है। ताकि देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस x प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस ये y बराबर 2 लेंगे। फिर से एक बार वंस मोर वर्ष देखिए 4 प्लस 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस x प्लस 9 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 5 प्लस देखो लास्ट में ये y बराबर 2 लेना। अब देखिए अंकों का योग करने की जरूरत नहीं है, मतलब शॉर्टकट में ही करना है। सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर देखो सील ये 9 तो देखो
ये 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो ये 9 भी देखो, ये 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, ये 5 और 5 10 होगा। देखो 10 और 8 18 होगा। यानी ये 18 भी 9 से दो बार में कट जाएगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो आगे देखो, ये 5 और 4 9 होगा। ध्यान ये 9 भी 9 से एक बार में कट जाएगा। आगे देखो आगे देखो आगे देखो, हमारे पास दो बचा है। आगे देखो x है, ये 7 है और 4 है। अब देखो ये योग ही करना पड़ेगा। तो आगे देखो सबसे पहले देखो ये 7 प्लस 4 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा, 11 होगा। आगे देखो 11 और 2 देखो 13 होगा। मतलब देखो हमें 13 प्लस x मिलेगा। ध्यान दो x की जगह पर हम क्या रखें, जिससे सो दैट देखो 13 प्लस x यानी x प्लस 13 देखो ये 9 से डिवाइड है, 9 से विभाजित हो जाएगा। स्पष्ट है कि देखो x की जगह पर 5 रखना पड़ेगा, 5 रखना पड़ेगा। मतलब 13 प्लस 5 यानी 5 प्लस 13 देखो 18 होगा, 18 होगा। 18 9 से दो बार में कट जाएगा। मतलब देखो x का मान 5 होगा और y का मान 2 होगा। अब देखो हमें ये अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3y का मान निकालना है। सबसे पहले ये वर्गमूल का वर्गमूल देखो ये 2x यानी देखो 2 गुणा देखो ये 5, 2 गुणा 5 देखो 10 होगा। देखो प्लस देखो y बराबर 2 यानी 2 तिया से होगा। ध्यान दो देखो ये वर्गमूल का वर्गमूल देखो 10 और 6 16 होगा, 16 होगा। देखो और एक देखो ये 16 का वर्गमूल यानी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है। क्योंकि देखो 4 का वर्ग 16 है, उल्टा 16 का वर्गमूल 4 होगा। मतलब देखो इसका मान 4 होगा, 4 होगा। इसलिए देखो ये दिस ऑप्शन ए आपका राइट ऑप्शन होगा। थैंक यू।